बिहार हमारा ससुराल है, आपको भी पता है, और यूपी की मैं बेटी हूँ। तो पहली चीज तो मैं आज तक अपने यूपी का राजनीति देखते आ रही हूँ, तो यूपी और बिहार दोनों का मिक्सचर करके अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं करके मैं अकेले हूँ अभी, मेरे साथ अभी कोई खड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ एक मजबूती मुझे यहाँ के लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। ये मेरे लिए चुनौती तो है ही, यहाँ पे जातिवाद बहुत है, यहाँ पे लोग जाति देख के वोट करते हैं। जहाँ दोस्तों आज मैं बात करूंगी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के बारे में। ज्योति सिंह ने बहुत बड़ी बड़ी बातों का खुलासा किया है। ज्योति सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी इसमें क्लियर कर दिया है, किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। वैसे काराकाट में 6 विधानसभा है, सारी बात ज्योति सिंह इस वीडियो में बताई है। तो आप लोग मेरे वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। सबसे पहले स्वागत है मैम मेरे चैनल पे आपका। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं उनको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। काराकाट में लगातार भ्रमण कर रही हैं, तो वहाँ का लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है ज्योति सिंह को, आइए हम ज्योति सिंह से जानते हैं। जी, लोगों का प्यार और आशीर्वाद तो मुझे लगता है कि मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, वीडियो में आप लोगों को भी दिख रहा होगा, प्यार आशीर्वाद और साथ भरपूर मिल रहा है। बिहार का एक बहुत बड़ी मुद्दा है पलायन। बिहार में लोगों को रोजी रोजगार कम है। लोग क्या करते हैं, बिहार से जाकर बाहर में काम करते हैं, मजबूर रहते हैं काम करने को, क्योंकि बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था बनाई नहीं गई है जहाँ पे लोग अपना मजदूरी करके काम करके और अपना घर परिवार चला सके। तो इस पे ज्योति सिंह क्या कहती हैं, आइए हम सुनते हैं। देखिए, बिहार में हमारे वो मतलब उस तरीके की काम नहीं है, या फिर मतलब लोगों को मजबूरी में जाना पड़ रहा है। मैं पहले भी बोली हूँ कि अपना परिवार घर कोई भी छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये समझना चाहिए लोगों को कि आखिर कमी कहाँ है। देखिए, पार्टियां तो अपने बिहार में भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन क्यों बाहर जाना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि मैंने जो महसूस किया मेरे यहाँ पे उतरने के बाद इस फील्ड पे तो महसूस किया कि हमारा मुद्दा काम को लेके है ही नहीं, मुद्दा है मतलब मुद्दा काम का है और बात होती है जातिवाद की। ये सारी चीजें एक मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, कि हमें बस ये सोचना चाहिए कि हम किस पार्टी को किस नेता को सपोर्ट करें कि हमें काम मिले, हम अपने बिहार में ही रह के काम करें। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे जातिवाद बहुत है, यहाँ पे लोग जाति देख के वोट करते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिवार और घर को छोड़कर बाहर कमाने नहीं जाना चाहता है, वो एक ऐसा नेता चुने जहाँ पे बिहार में ही उनके नेता जो हैं उनके लिए काम बनाए, बिहार में ही उनके लिए रोजी रोजगार बनाए, जो बिहार के लोग जो है अपने घर में रहकर अपने परिवार के साथ रहकर, मतलब जो किसान है वो अपने घर में रहकर रोटी कमा सके, अपने परिवार को चला सके। आगे ज्योति सिंह क्या कहती हैं, किस बात पे खुलासा करती हैं। अगर ज्योति सिंह विधायक बनती हैं तो बिहार के मजदूरों के लिए क्या क्या करना चाहती हैं, कौन कौन बदलाव लाना चाहती हैं, आइए हम ज्योति सिंह से जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारे बिहार नहीं, आप कहीं भी ले लीजिए, जो मजदूर हो गए, किसान हो गए, आज इनकी वजह से ही आम जनता मतलब सांस ले रही है या फिर जी रही है। हमारे किसान को तो अन्नदाता ही बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो हमें, मैंने पहले भी बोला है कि हम शुरुआत शुरू से करेंगे, मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूंगी, और अगर इन फ्यूचर में विधायक बन जाती हूँ तो बिल्कुल मैं हर लोगों के लिए बनी। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने सुना कि ज्योति सिंह मजदूरों के ऊपर क्या बोली, कि मजदूर को हम रीढ़ की हड्डी मानते हैं और उनके लिए क्या क्या बदलाव करना चाहती हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं बनाना चाहती हैं, ये सारी बात आप लोगों ने सुना। लेकिन दोस्तों आगे हम जानना चाहते हैं कि ज्योति सिंह बलिया से आकर काराकाट में चुनाव लड़ रही है, इसका क्या राज है, आइए हम ज्योति सिंह से जानते हैं। देखिए, बिहार हमारा ससुराल है, आपको भी पता है, और यूपी की मैं बेटी हूँ। तो पहली चीज तो मैं आज तक अपने यूपी का राजनीति देखते आ रही हूँ, तो यूपी और बिहार दोनों का मिक्सचर करके अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं करके दिखाऊंगी। और मेरा मकसद मेन यहाँ पे है कि यहाँ की जनता जिस तरीके से मेरे लिए खड़ी हुई है, तो मेरा भी एक शौक है कि मैं यहाँ की जनता के लिए करूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना, ज्योति सिंह कहती हैं कि मतलब यूपी की मैं बेटी हूँ और बिहार में मेरा ससुराल है, तो मैं यूपी की राजनीति देखती हुई आई हूँ, तो यूपी और बिहार दोनों को मिक्स करके आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो अगर मैं यहाँ का विधायक बन जाती हूँ तो मैं इस क्षेत्र को जरूर आगे लेके जाऊंगी। आगे ज्योति सिंह क्या बोलती हैं, सुने। विधानसभा में से 3 विधानसभा तो मैं क्लियर कर चुकी हूँ, डिहरी, नवीनगर और काराकाट। इन तीनों विधानसभा में से मैं आने वाले 10 दिन के अंदर एक विधानसभा अनाउंस करने वाली हूँ। काराकाट में 6 विधानसभा है, तो किस विधानसभा से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी इस वीडियो में उन्होंने खुलासा कर दिया है। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना कि ज्योति सिंह डिहरी, नवीनगर और काराकाट, इन तीनों विधानसभा में से आने वाले 10 दिन में वो क्लियर कर देंगी। काराकाट के लोग जिस तरह से ज्योति सिंह को सपोर्ट कर रही हैं, इसीलिए ज्योति सिंह का भी शौक करता है कि इन लोगों के लिए हम कुछ करें, जिन लोगों की तकलीफें दूर करें, जो भी परेशानी में है सब कुछ मतलब ठीक कर दे। तो ज्योति सिंह का ये शौक है। जी, यहाँ मैंने बोला यहाँ के लोग
यहाँ के लोग जिस तरीके से बैक सपोर्ट मुझे दे रहे हैं, तो मैं अकेले हूँ अभी, मेरे साथ अभी कोई खड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ एक मजबूती मुझे यहाँ के लोगों से मिली है और एक विश्वास मुझे यहाँ के लोगों ने दिलाया है, तो वही चीज है जो एक जज्बा का काम करती है मेरे लिए। किस पार्टी से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी, कौन सी पार्टी ज्योति सिंह को टिकट दे रही है, ये भी 10 दिन के अंदर ज्योति सिंह क्लियर करने में। घर में रहने वाली महिला जो कभी इस सब देखी नहीं, राजनीतिक के दलदल में घुसी नहीं, उनके अंदर एकदम से ये बात कहां से उठती है, उनके अंदर ये जज्बा कहां से आती है ज्योति सिंह को चुनाव लड़ना है। जी हाँ दोस्तों, इस पे जो किस पार्टी से ऑफर मिली हुई है, ये मुझे ऑप्शन मिला था बराहरा का और बक्सर का और आरा का। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, अभी अभी ज्योति सिंह कह रही हैं कि मुझे बरारा, बक्सर और आरा से ऑफर आया चुनाव लड़ने के लिए और उन लोगों ने टिकट देने की बात की, लेकिन मैं वहां से चुनाव लड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि शुरू से काराकाट नवीनगर के लोगों से मैं अटैचमेंट रही हूँ, यहाँ के लोगों से जुड़ी हूँ, यहाँ के लोगों ने मुझे प्यार दुलार सपोर्ट दिया है, यहाँ के लोगों का जो इमोशनल है उससे मैं जुड़ी हूँ। तो मेरे लिए सिर्फ चुनाव लड़ना ही एक मुद्दा नहीं है, मेरे लिए इन लोगों का इमोशनल भी मुद्दा रखता है। जहाँ दोस्तों, अगर ज्योति सिंह आरा, बरारा, बक्सर से चुनाव लड़ती हैं तो सिर्फ ज्योति सिंह को फिर यहाँ के लोग कहेंगे कि ज्योति सिंह आप स्वार्थी है, सिर्फ इनको चुनाव लड़ना है। ज्योति सिंह ने वहाँ के टिकट को ठुकरा के काराकाट नवीनगर को चुना है। अब ये तीनों विधानसभा में से किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी, आने वाले 10 दिनों में ज्योति सिंह क्लियर भी कर देंगी। जहाँ नहीं, मुझे इन्हीं तीनों विधानसभा में से ज्योति सिंह एक अपने वादे का, बचनों का पक्की इंसान है, जो कहती हैं वो करती हैं और ज्योति सिंह पे ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद आप लोग बनाए रखें। आइए सुनते हैं। आज मैं बराहरा, आरा और बक्सर जाके चुनाव लड़ूं तो फिर मेरा रिश्ता यहाँ के लोगों से तो कमजोर हो, वही चीजें हैं। तो वो सारी चीजें देखते हुए मैंने बोला कि नहीं, मुझे मेरी ही तीनों विधानसभा में से कोई एक विधानसभा चाहिए। ज्योति सिंह कह रही है कि लोगों के इमोशनल के साथ मुझे खेलना नहीं है। वैसे काराकाट में ज्योति सिंह के लिए चुनौती क्या है वो हम कोई चुनौती नहीं है, आपके साथ जनता साथ में है आपके, तो फिर चुनौती क्या होता है? सब साथ में मिल के देखेंगे। किस पार्टी? जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना, ज्योति सिंह कहती है कि मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है, जब जनता पब्लिक आपके साथ है तो फिर चुनौती किस बात की। मैं बिल्कुल निडर होकर चुनाव लड़ूंगी। अगर ज्योति सिंह को पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, इस पे ज्योति सिंह क्या कहती है? अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं एक बार अपने पर्सनल लेवल पे सर्वे करवाऊंगी कि लोगों का क्या कहना है, लोगों का, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे आई हूँ, अपने यहाँ की जनता का जैसा आदेश होगा मैं एक सर्वे करवाऊंगी। अगर उसमें जनता का आदेश होगा कि नहीं हम आ सकते हैं इंडिपेंडेंट, तो मैं इंडिपेंडेंट आऊंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना, ज्योति सिंह कह रही हैं कि मैं खुद से एक बार सर्च करवाऊंगी, सर्वे करवाऊंगी कि यहाँ की जनता क्या कहती है। अगर यहाँ की जनता मुझे सपोर्ट करती है, आने के लिए कहती है, तो मैं अवश्य आऊंगी। आगे देखते हैं ज्योति सिंह काराकाट की जनता के लिए क्या कुछ कहती है। बस हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जिस तरीके से प्यार, आशीर्वाद और विश्वास आप लोगों ने मुझ पर दिखाया, वो विश्वास हमेशा मुझ पर बनाए रखें, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। एक सवाल था काराकाट की जनता के लिए ज्योति सिंह कहती हैं कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने मेरे ऊपर अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए हैं, उसी तरह से बनाए रखिए, कभी भी हम आपको निराश नहीं करेंगे। वैसे ज्योति सिंह आगे क्या कहती हैं? देखिए कुछ पारिवारिक मतलब दिक्कतें थी मेरे साथ, इस आने वाले समय में मैं आपको प्रॉपर यहाँ भी दिखूंगी और मैं बहुत जल्द वहाँ भी जाने वाली। ये मेरा भी सवाल था ज्योति सिंह से कि मतलब एक बार आई है जोइनिया गाँव में 300 लोगों का घर चला गया, अभी तक ज्योति सिंह वहाँ पे मदद करने की। मैं मीडिया को इन्फॉर्म नहीं करूंगी, क्योंकि मीडिया को इन्फॉर्म करने से क्या होता है कि हम मतलब जाते तो है, पर्सनली मेरा मोटिव तो है कि वहाँ के लोगों से मैं जाके वहाँ के लोगों को समझूं, बात करूं कि क्या दिक्कत है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने सुना, ज्योति सिंह कह रही है कि मतलब पारिवारिक विवादों की वजह से, पारिवारिक मैटर की वजह से यहाँ पे भी मतलब काराकाट में भी मैं एक्टिव नहीं हो पा रही थी, तो मैं बहुत जल्द जोइनिया गाँव जाऊंगी और उन लोगों को अपने सहूलियत अनुसार मदद जरूर करूंगी। उस वजह से लोग डायरेक्ट उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं जिससे मिलने के लिए वो जा रहे हैं, तो मैं मीडिया को इन्फॉर्म नहीं करूंगी। हाँ, आने के बाद जो भी चीजें होंगी मैं जरूर आप लोगों से साझा करूंगी, पर उसके पहले मैं मीडिया को इन्फॉर्म नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पर्सनली वहाँ पे जाके लोगों से मिलना है, बात करना है कि क्या दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। मैं मीडिया को इन्फॉर्म नहीं करूंगी कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, जो तकलीफ में लोग हैं, उनसे लोग डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे पवन सिंह भी गए तो मीडिया वाले ने इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी कि पवन सिंह यहाँ जा ही नहीं पाए। इसलिए ज्योति सिंह का कहना है कि मैं आने के बाद जो भी बात होगी, जो भी चीजें होगी, मीडिया को बताऊंगी, लेकिन मैं जाने से पहले कब जा रही हूँ जोइनिया लोगों का मदद करने, डायरेक्ट उन लोगों से कनेक्ट करने, बात करने, ये मैं पहले मीडिया को इन्फॉर्म नहीं करूंगी।
जहाँ सिंह बहुत जल्द जवैया जाने वाली है। लोगों के बड़ी सवाल है ये कि सशक्त नारी है ज्योति सिंह घर में रहने वाली थी, तो काराकाट वालों के लिए और ज्योति सिंह के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। तो इस पे ज्योति सिंह अपना राय क्या देती हैं? मेरे लिए चुनौती तो है ही, पर मेरी जैसी 1000 महिलाएं, शायद 1000 भी कम ही पड़े अगर आप देखने जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं। देखिए, मैं अभी भी क्षेत्र में जा रही हूँ तो मुझे महिलाओं का पूरा मतलब एक लड़ना मेरा इसलिए भी बहुत मतलब अब बैक स्टेप नहीं ले सकती हूँ मैं, क्योंकि बैक स्टेप लेने का मतलब है कि जो औरतें मुझे देख के हिम्मत कर रही हैं वो औरतों का विश्वास टूट जाएगा अगर मैं बैक स्टेप लूंगी। ज्योति सिंह कहती है कि मेरे लिए तो चुनौती है ही, लेकिन मेरे जैसी 1000 महिलाएं हैं जो मुझे देख के हिम्मत करती हैं, हिम्मत जुटाती हैं, जो मुझे देख के संघर्ष करना चाहती हैं। अब मैं बैक स्टेप नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि जो महिलाएं मुझे देख के आगे बढ़ना चाहती हैं, महिला सशक्तिकरण बनना चाहती हैं, जो महिलाएं अपने जीवन में किसी भी वजह से जूझ रही हैं, किसी भी परेशानियों से जूझ रही हैं, तो मतलब वो आगे बढ़े, संघर्ष करे, और संघर्ष ही जीवन है। ज्योति सिंह महिला सशक्तिकरण का मिसाल बनना चाहती हैं और उनका दृढ़ निश्चय संकल्प है कि वो काराकाट पे फतेह पाना चाहती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ज्योति सिंह की आप लोगों ने पूरी बात सुनी। वैसे आप लोगों का क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।